गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम बायोलॉजी का अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है नर एवं मादा युग्मकों का समेकन, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश सिनर्जिड के अग्रभाग से होता है, यानी कि जो सिनर्जिड कोशिकाएं होती हैं ये भ्रूण कोश में पाई जाती हैं। भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद पराग नलिका का सिरा खुलकर विघटित हो जाता है तथा नर युग्मक भ्रूण कोश में स्वतंत्र हो जाते हैं। यानी कि जैसे ही जो पराग नलिका है वो भ्रूण कोश में पहुंचती है, वैसे ही उसका अगला जो भाग होता है वो विघटित हो जाता है और उसमें उपस्थित जो नर युग्मक होते हैं वो भ्रूण कोश में स्वतंत्र हो जाते हैं। दो नर युग्मक भ्रूण कोश में मुक्त होने के बाद एक अंड कोशिका से संलग्न करता है, यानी कि दो नर युग्मक जो होते हैं उसमें से एक नर युग्मक जो है वो भ्रूण कोश में मुक्त होने के बाद अंड कोशिका से फ्यूजन करता है, जबकि दूसरा नर युग्मक भ्रूण कोश के केंद्र में स्थित द्वितीयक केंद्रक से संलयन करता है। इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। इस प्रकार निषेचन की क्रिया पूरी हो जाती है। निषेचन में सहायक कोशिकाएं, यानी जिसको हम सिनर्जिड कोशिकाएं कहते हैं, व प्रतिमुख कोशिकाएं, जिन्हें एंटीपोडल सेल कहते हैं, का कोई विशेष महत्व नहीं होता तथा ये निषेचन के बाद तुरंत नष्ट हो जाती हैं। ये निषेचन के बाद एग सेल चारों ओर कोशिका भित्त बना लेती है, जिसे अब निषिक्तांड यानी ऊस्पोर कहते हैं, जो कुछ समय पश्चात भ्रूण में विकसित हो जाती है। द्वितीय केंद्रक भ्रूण पोष में विकसित हो जाता है। तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है निषेचन की विभिन्न अवस्था, जिसमें ए नंबर में दिखाया गया है कि ये आपका बीजांड की संरचना है, जिसमें मध्य में क्या है, भ्रूण कोश है, जिसे एम्ब्रियोसाइक कहा जाता है। इस एम्ब्रियोसाइक में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल हैं, 3 नीचे की ओर सेल होती हैं, जिसमें मध्य में जो होती है उसको एग सेल कहते हैं और बगल में जो होती हैं उनको सिनर्जिड सेल कहते हैं। 2 ये सेल होती हैं जो मध्य में होती हैं, इनको पोलर न्यूक्लियाई भी कहा जाता है या द्वितीय केंद्रक कहा जाता है। जब ये पोलन ट्यूब है यानी पराग नलिका, ये पराग नलिका सिनर्जिड के अग्रभाग से, यहाँ से देख सकते हैं, इसको माइक्रोपाइल द्वार कहा जाता है, इससे प्रवेश करता है और जैसे ही ये प्रवेश करेगा इसका जो अग्रभाग होता है वो विघटित हो जाता है और विघटित होने के पश्चात दोनों जो नर युग्मक होते हैं वो एम्ब्रियोसाइक में स्वतंत्र हो जाते हैं। उसके पश्चात यहाँ पे एक नर युग्मक जो होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस, यहाँ पे 2n दिया है, इसे फर्टिलाइज करता है, जबकि एक नर युग्मक जो होता है वो एक सेल से फर्टिलाइज करता है। अब जब ये फर्टिलाइज करेगा तो उसके पश्चात जो द्वितीयक केंद्रक होगा वो नर युग्मक से जब फर्टिलाइज करेगा तो उसको त्रिसमेकन बोलते हैं और इससे भ्रूण पोष का निर्माण होता है। जबकि जो पहला नर युग्मक होगा वो एक सेल से फर्टिलाइज करेगा और ये फर्टिलाइज करके यहाँ पर ऊस्पोर बनाता है। ऊस्पोर किसको कहते हैं कि जो जाइगोट बनेगा उसके चारों ओर एक कोशिका भित्त बन जाती है, तो इस संरचना को ऊस्पोर कहते हैं और यानी निषिक्तांड, और बाद में यही भ्रूण में विकसित हो जाता है। ठीक है। दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन। पुष्पी पौधों में एक ही भ्रूण कोश में, यानी भ्रूण कोश कितना होगा, एक होगा, एक ही भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन होता है, अतः इसे दोहरा निषेचन कहते हैं, जिसमें एक नर युग्मक एग सेल यानी अंड कोशिका से संलयन करता है, जबकि दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संलयन करता है। इस क्रिया से एक त्रिगुणित केंद्रक बनता है। त्रिगुणित कैसे बनेगा, चूँकि द्वितीय केंद्रक द्विगुणित होता है और नर युग्मक अगुणित होता है, तो दोनों मिलके जो क्या करेंगे, 3 केंद्रक युक्त कोशिका बनाएंगे, जिसको हम त्रिगुणित कहते हैं। इस क्रिया को त्रिसमेकन कहते हैं। दोहरे निषेचन में 2 निषेचन होते हैं, जिसमें एक देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला है सत्य निषेचन, जिसमें दिखाया गया कि प्रथम नर युग्मक और अंड कोशिका ये फर्टिलाइज करते हैं तो क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। जबकि दूसरा दिखाया गया त्रिसमेकन, इसमें द्वितीयक नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक ये मिलके क्या बनाते हैं, प्राथमिक भ्रूण कोश 3n। ठीक। द्विनिषेचन का महत्व। अध्ययन में ये देखा गया कि दूसरे निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण पोष बनता है और ये बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, जिससे भ्रूण का विकास होता है। ग्रहकार दोहरा निषेचन क्या है।